कि पिछले एक हफ्ते से लोग बहुत मायूस थे, क्योंकि यहाँ पे अफवाहें भी उड़ रही थी कि बिल्डोज़र आ जाएगा, और यहाँ पे नोटिस भी लगाए थे इरिगेशन डिपार्टमेंट ने, तो काफ़ी लोगों में मायूसी थी सिंचाई विभाग के पास। लेकिन क्या है, सिंचाई विभाग के पास है कुछ नहीं जो मुझे लगता है। अगर इनके पास कुछ होता तो ये जो 60-70 साल से पुरानी कॉलोनी ये खिजर बाबा, इस पे अब तक इनों का कोई एक्शन हो गया होता। के अंदर नोटिस के अंदर कुछ मकान ऐसे थे, उन मकानों पे यूपी इरिगेशन ने, सिंचाई विभाग ने नोटिस नहीं लगाया था। नोटिस नहीं लगाने की वजह क्या थी? नोटिस नहीं लगाने की वजह ये थी कि वो केस जीते हुए थे। जी जी, क्या है पूरा मामला बताइए, कोर्ट का क्या रहा, कैसे? माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने आज हमें स्टे दे दिया है। अच्छा। जिसकी वजह से हम लोग जो हैं हाई कोर्ट के बहुत शुक्रगुजार हैं। एक बार कोर्ट में मामला पहुंच जाता है और कोर्ट उसे यथायथी स्थिति बरकरार रखने के लिए बोल देता है एक बार, तो वो मामला फिर वहीं पे, जब तक कोर्ट डिसीजन न ले तब तक वो मामला, उसमें कुछ नहीं हो सकता, वो मामला वहीं पर रुक जाता है। तो दोस्तों, मैं इस समय मौजूद हूँ ओखला के मुरादी रोड पर। मैं लगातार यहाँ पर कवरेज कर रहा था, यहाँ दिखाने की कोशिश कर रहा था कि किस तरह से नोटिस लगने के बाद लोग परेशान थे। बुलडोज़र कब आकर इनके घर गिरा देते, लोग बहुत टेंशन में थे। लेकिन आज इनको एक राहत भरी खबर मिली है। सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आया है कि स्टे लगा दिया गया है अगस्त तक, और उम्मीद की जा रही है कि ये तमाम डॉक्यूमेंट जमा कर देंगे और फिर से इनके जो ये ज़मीन जो इरिगेशन यूपी इरिगेशन के बता रहे हैं, वो इनकी ज़मीन वापस दे दी जाएगी। हम आपको बता दें कि 22 तारीख को ये ऑर्डर चस्पा किया गया था। यहाँ पर ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर अच्छी बड़ी बड़ी दुकानें और तमाम मकान, ये घर थे। तमाम लोग बहुत टेंशन में आए हुए थे कि कब इनका घर टूट जाएगा। आपको बता दूँ कि दिल्ली में लगातार डेमोलिशन की वजह से तमाम लोग बेघर हो रहे हैं, और यहाँ पर भी ऐसा लग रहा था कि लोग कहीं बेघर ना हो जाएं। ये जो 277 है खसरा नंबर, ये खिजर कॉलोनी बाबा कहा जाता है, और यहाँ पर लोग बहुत सुकून से रह रहे थे। बताया जा रहा है पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ यहाँ रह रही है, लेकिन अभी तक कोई ऐसा नोटिस नहीं आया था। लेकिन अचानक यूपी इरिगेशन को ऐसा क्या लगता है कि उनकी ज़मीन है और उन पर कब्ज़ा किया हुआ है। तो यहाँ के लोगों ने ये बता दिया कि उन्होंने कब्ज़ा नहीं किया था, बल्कि उनकी ज़मीन थी जो उन्होंने घर बनाए हुए हैं, या उन पर रह रहे हैं, जो उनकी अपनी ज़मीन, उनके तमाम डॉक्यूमेंट्स उनके पास मौजूद हैं। और उम्मीद कर रहे हैं कि आइंदा जब वो कोर्ट में हाजिर होंगे, वो तमाम डॉक्यूमेंट जमा करेंगे और अपनी ज़मीन को वापस ले लेंगे। हमारे साथ बने रहिएगा। तमाम लोग यहाँ पर जो मौजूद हैं उनसे हम बातचीत करेंगे और आप तक पहुँचाएंगे। 22 तारीख को जिस तरह से डेमोलेशन का नोटिस लगा था, उसके बाद आप लोग कोर्ट गए। कोर्ट से अभी तक क्या अपडेट आया है सर? सुना है कि यहाँ पर स्टे लगा दिया गया, क्या ये सही है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अल्लाह की यहाँ देर है अंधेर नहीं है। जैसे एक तरीके से नाइंसाफ़ी सिंचाई विभाग ने करी थी, उसका मुंह तोड़ अल्लाह ने जवाब दिया है, और कोर्ट ने उस पर संज्ञान लेते हुए इन लोगों को नोटिस दिया है। अब जो है, इन्होंने जो फर्जी पेपर लगाए थे, इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं होगी अल्हम्दुलिल्लाह। कब तक स्टे लगा सर? ये अभी इनको नोटिस दिया है सिंचाई विभाग को, ये अपना जवाब दाखिल करेंगे। उसके बाद अगस्त तक तो है ही, और उसके बाद ये जवाब में क्या दाखिल करते हैं क्या नहीं करते हैं, वो उसके आगे। आप लोग कितने दिन से यहाँ रहते हैं, और इससे पहले भी कभी नोटिस दिया गया हो, या इस तरह का कभी नहीं किया हो यूपी इरिगेशन डिपार्टमेंट? देखिए, मैं डे फर्स्ट से, आप कासिम भाई डे फर्स्ट से इसको पूरा रिपोर्ट कर रहे हैं, आप पूरा अपडेट ले रहे हैं। मैं डे फर्स्ट से यही कह रहा हूँ कि ये जो 277 पर जो ये कार्रवाई सिंचाई विभाग ने, ये रेड मार्क और ये जो पोस्टर्स लगाए थे, ये बिल्कुल इलीगल थे, क्योंकि ना तो किसी कोर्ट का आदेश था, ना किसी संस्था का कोई आदेश था। लेकिन क्या है, एक होता है ना कि भेड़ चाल में 279 का ज़रूर ऑर्डर जो था वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से लगा था, डबल बेंच के। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, उस पर भी कोर्ट ने दोनों पक्ष को सुनने के लिए 1 हफ्ते का टाइम दिया है। उसकी अभी डेट तो नहीं है, हेयरिंग के लिए 1 हफ्ते बाद पता चलेगा कि कौन सी डेट है। ये 279 के लिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ। जिस तरह से आप लोगों ने हिम्मत दिखाई सर, क्या लगता है 279 में भी स्टे लगवा देंगे? देखिए, नाउमीदी कुफ्र है। इंशाल्लाह हम लोग उम्मीद रखेंगे, और हमें उम्मीद रखनी भी चाहिए, और अल्लाह से लॉ लगा के रखनी चाहिए। इंशाअल्लाह ताला फैसले हमारे और ओखला की आवाम के हक में आएंगे। सर, कोर्ट ने और क्या क्या कहा है, आदेश क्या दिए हैं सर अभी तक? भाई देखिए, कोई पानी नहीं रोकना है, देखिए ऐसा है, नहीं रोकनी है, ऐसा है, कोर्ट ने अभी इस तरीके की तो कोई हेयरिंग हुई ही नहीं है।
सबसे पहले तो कोर्ट में जो आप सवाल कर रहे हैं 279 के लिए कर रहे हैं या 277 के लिए कर रहे हैं? हाँ, 277 के लिए। 277 के लिए जब आवाम वहाँ कोर्ट में गई है तो उन्होंने कोर्ट ने सीधा सिंपल सा सिंचाई विभाग से ये पूछा है कि आपने किस ग्राउंड पे आपने ये पोस्टर्स लगाए हैं, रेड मार्क लगाए हैं, और आपको जो है इसका जवाब दाखिल करना है। अब उनको जो है जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया है हाई कोर्ट ने, और अगस्त में फिर इसकी तारीख है वो ये है। तो अगस्त तक क्या लगता है सारे डॉक्यूमेंट्स जमा कर लेंगे जो कुछ है? भाई देखिए, अगर समय तो बहुत कम है सिंचाई विभाग के पास, लेकिन क्या है, सिंचाई विभाग के पास है कुछ नहीं जो मुझे लगता है। अगर इनके पास कुछ होता तो ये जो 60-70 साल से ये पुरानी कॉलोनी ये खिजर बाबा, इस पे अब तक इन लोगों का कोई एक्शन हो गया होता। लेकिन ये क्या है, सिर्फ एक भ्रमित कर रहे हैं समाज को भी और कोर्ट को भी। तो इससे पहले भी कभी ऐसा कहा जाता है कि सिंचाई विभाग ने क्लेम किया था लेकिन वो डॉक्यूमेंट नहीं दे पाया था? नहीं, देखिए इसमें इस आबादी में खिजर बाबा कॉलोनी में 2-3-4 परिवार ऐसे हैं जो कोर्ट गए हुए हैं और जिन्होंने कोर्ट से अच्छे खासी प्रैक्टिस करी के उन्होंने उसमें अपने पक्ष में फैसला लिया हुआ है। तो अगर ऐसा कुछ होता तो उन लोगों को यहाँ पर भी ये रेड मार्क और ये चिट्ठियाँ लगाते, लेकिन उनके यहाँ लगाने के बावजूद लगाए थे गलती से, लेकिन फिर वो हटा दिए गए क्योंकि उन्हें मालूम है कि कोर्ट मैटर है। ऐसा कुछ नहीं है प्रैक्टिस पहले। 10 घर वाले जीत चुके हैं केस, जब वो जीत चुके हैं तो सर ये इलीगल कैसे बाकी करेंगे? हाँ, वही हाँ, देखिए ऐसा है कि यही हमारे जितने भी इस आबादी में, इस कॉलोनी में लोग हैं, उनको यही चीज़ सबसे मोटे तौर पे समझनी चाहिए कि यहाँ पर जो 3 या 4 या 5 घर जो लोग हैं जो जीते हुए हैं, उनके साथ एक पूरा एक प्लेटफॉर्म पर आकर उनके परस्पर के भाई ये घर भी वही हैं और ये घर भी वही हैं, तो एक बराबर घर में एक ही खसरा नंबर पर ये कैसे हो सकता है कि इनके लिए न्याय अलग है, इनके लिए न्याय अलग है? तो न्याय जो है, न्याय की देवी जो न्याय करती है वो सबके लिए इक्वल करती है। उसके नज़रों में कोई छोटा या कोई बड़ा घर नहीं होता। इस तरह से 22 तारीख को यहाँ पर नोटिस चस्पा किया गया था, लोग काफ़ी परेशान हो गए थे, खौफ में थे लोग। अब क्या आप लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे, वहाँ से क्या हो रहा है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने गए थे, यूपी इरिगेशन ने जब नोटिस लगाया था, नोटिस लगाने के बाद यूपी इरिगेशन ने ये कहा था कि 15 दिन के अंदर अंदर अपने मकान खाली कर दो। उसके बाद इलाके के लोग हाई कोर्ट पहुँचे। हाई कोर्ट पहुँचने के बाद जो इलाके के यहाँ लोग मौजूद हैं, उन्होंने आकर बताया है कि कोर्ट से स्टे हो गया है। कोर्ट ने अभी जो ऑर्डर है वो शाम तक आएगा, ऑर्डर तो शाम तक आएगा, लेकिन हाँ जो लोग वहाँ 7 लोग कोर्ट गए थे उन्होंने आकर बताया है कि कोर्ट ने स्टे कर दिया है और कोर्ट ने अगली सुनवाई जो होगी अगस्त तक भी, जो भी तो भी अगस्त तक भी होगी। कौन सी डेट आएगी वो ऑर्डर आना बाकी, लेकिन टेंटेटिव जो सुनने में आ रहा है वो 4 अगस्त हो सकती है। लेकिन अभी शाम के वक्त जो ऑर्डर आएगा उसमें पता लगेगा कौन सी अगली तारीख है। लेकिन जो अगली तारीख तक अभी फ़िलहाल यहाँ के लोगों को पूरी तरह से राहत मिल गई है। यूपी इरिगेशन से क्या डिमांड किया है कोर्ट? नहीं, यूपी इरिगेशन जाहिर सी बात है, जब एक पार्टी कोर्ट जाती है तो कोर्ट दूसरी पार्टी से जवाब मांगता है, दूसरी पार्टी जवाब मांगता है। तो इसी तरह से कोर्ट के यहाँ लोग गए, पहुँचने के बाद में वो कब नोटिस दिया है कोर्ट ने उन्हें, वो अपना जवाब देंगे। एक बार कोर्ट में मामला पहुंच जाता है और कोर्ट उसे यथायथी स्थिति बरकरार बन रखने के लिए बोल देता है एक बार, तो वो मामला फिर वहीं पे, जब तक कोर्ट डिसीजन न ले तब तक वो मामला, उसमें कुछ नहीं हो सकता, वो मामला वहीं पर रुक जाता है। तो ऐसे ही इस मामले के अंदर कोर्ट ने कहा है कि हाँ अगली तारीख तक सुनवाई जो होगी, अगली तारीख होगी, उसके बाद में डिसीजन लिया जाएगा, जो भी डिसीजन लिया जाएगा। सर यहाँ पर कितने सालों से लोग रह रहे हैं जो इस तरह से हाँ, अचानक कोई 30 साल से रह रहा है, कोई 40 साल से रह रहा है, कोई 50 साल से रह रहा है। यहाँ पे लोग जो हैं लगातार, यहाँ पे पुराने लोग हैं यहाँ पर, और जो इस तरह से देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ पे कुछ लोग जो हैं वो केस जीते हुए यूपी इरिगेशन से। जब यूपी इरिगेशन के लोग यहाँ पर नोटिस लगाने आए थे, नोटिस के अंदर कुछ मकान ऐसे थे, उन मकानों पे यूपी इरिगेशन ने, सिंचाई विभाग ने नोटिस नहीं लगाया था। नोटिस नहीं लगाने की वजह क्या थी? नोटिस नहीं लगाने की वजह ये थी कि वो केस जीते हुए थे। तो जाहिर सी बात है, एक इलाका, एक खसर नंबर, एक दायरे में है, आप उसमें से 70% 80% मकानों पे नोटिस लगा रहे हैं, उसी में से कुछ मकानों पे नोटिस नहीं लगाया। आप भी कहते हो कि इन मकानों पे हम नोटिस नहीं लगाएंगे, ये केस जीते हुए। तो जाहिर सी बात है, एक ही जगह पर, वो भी आपने पहले
नोटिस दिया था उन लोगों को भी वो कोर्ट पहुँचे, कोर्ट ने राहत दी। अब इसी तरह से ये लोग भी उसका बिहाफ बनाकर उसके बिहाफ पे उन्होंने कहा कि पहले इलाके के अंदर जो लोगों को राहत मिली है, उन्होंने यूपी इरिगेशन जो है वो पहले कोर्ट पहुंची थी, उन्हें राहत मिली, उसी तरह से इलाके के लोगों को भी राहत मिलेगी। और अब फ़िलहाल कोर्ट ने इसे इसी तरह जैसे यहाँ के जो लोग कोर्ट के अंदर मौजूद उन्हें आके बताने के बाद उसी तरह कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई तक अभी इसमें कुछ नहीं होगा। यानी आने वाले वक्त मुझे लगता है टेंटेटिव डेट जो होगी वो अगस्त के आसपास होनी चाहिए। शाम तक ऑर्डर आएगा, शाम तक उसका पता लगेगा। फिलहाल कोर्ट ने राहत दे दी है। यूपी इरिगेशन का ये क्लेम है कि ये ज़मीनें हमारी तो है और इस पर अवैध कब्जा करके देखिए अब देखिए यूपी इरिगेशन का मसला क्या था। यूपी इरिगेशन किसी कोर्ट के ऑर्डर नहीं ले आई थी, वो अपनी ज़मीन बता रहे थे। ये लोग कहते हैं हमारी ज़मीन में, ऐसे में कैसे पता लगेगा किसकी ज़मीन है? ये तो कोर्ट बताएगा ना। जब दो भाइयों का मसला होता है, दो भाई रहते हैं उसमें, किसी भाई को एक भाई कहता है मैं रह रहा हूँ उसमें, दूसरा कहता है मेरी ज़मीन है। जब कंट्रोवर्सी बढ़ जाती है तो जाहिर सी बात है तो वो मामला कोर्ट जाता है और उसका डिसीजन कोर्ट करता है। इसी तरह से ये मामला जो यूपी सिंचाई विभाग कहता है, यूपी सिंचाई विभाग कहता है ये ज़मीन हमारी है, जो लोग कहते हैं 50-50 60 साल से रह रहे ये ज़मीन हमारी है, ऐसे में कौन फैसला करेगा? ऐसे में कोर्ट फैसला करेगा। लोग कोर्ट में पहुँचे, कोर्ट ने फिलहाल राहत दे दी, आने वाले वक्त में भी राहत रहेगी, क्योंकि इनका लोगों का कहना ही, क्योंकि इसमें कोर्ट इनका कहना यही कि हम लोग 40 साल से 50 साल से रहते हैं, तो जाहिर सी बात है वो कुछ मकानात जो है उन्होंने कोर्ट ने राहत दे रखी है इसी खसर नंबर की, इसीलिए और लोगों को उम्मीदें बढ़ जाती हैं। लगभग 4 बीघे ज़मीन का यहाँ पे मसला है कि 4 बीघे ज़मीन यूपी इरिगेशन की है, तो वो ज़मीनें इसी इलाके में बताया जा रहा है कि ये है। देखिए यूपी इरिगेशन ने अभी वहाँ पे भी क्या नाम है जोरी फॉर्म के अंदर भी नोटिस लगाए थे, वो भी हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया है। यूपी इरिगेशन ने अभी ओखला विहार पट्टी का इलाका कहलाता है, वहाँ भी नोटिस लगाया था, वहाँ भी स्टे कर दिया है। यूपी इरिगेशन ने भी खिजर बाबा कॉलोनी में भी नोटिस लगाया, वो कोर्ट ने वहाँ भी स्टे कर दिया है। ऐसे देखिए, जो आप मुझे ये बताइए, आपकी चीज़ें आप अपने पास क्यों ले रहे हैं? दूसरे को कब्जा करने का मौका क्यों दे रहे हैं? अगर आपकी है तो आप लोग नहीं बनने देते पहले से ही। हम तो खुल के ये बात बोलते हैं, किसी की चीज़ें वो चीज़ किसी और तक पास तो जानी नहीं चाहिए, क्यों जाने दे रहे हैं? अगर आपकी है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने अपनी चीज़ को छोड़ के रखा। क्यों छोड़ के रखा भाई? ये आपकी नहीं है। अगर आपकी है, क्लेम 50 साल 40 साल के बात कर रहे हैं, तो क्यों? तो ऐसे में तो देखो, तो फैसला तो कोर्ट से होना है, जाहिर सी बात है, और कोर्ट ने राहत दे दी और सबको कोर्ट से उम्मीद है। हम लोगों को सब कोर्ट पे उम्मीद है और कोर्ट से ही फैसला होगा और कोर्ट से ही देखिए ये देख लीजिए राहत मिली है और आगे भी राहत ये मिलेगी। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? मैं सर ये कहना चाह रहा हूँ, आपका नाम क्या है? मेरा शकील अहमद नाम है। कब से रहते हैं आप यहाँ? मैं यहाँ, मेरी 50 साल की उम्र हो गई, मेरी पैदाइश ही यहीं की है, मेरे पापा की पैदाइश भी यहीं की है, इधर देखिए, इधर यहीं की पैदाइश है। और दूसरी बात यह है कि जो उनके यूपी गवर्नमेंट बता रहे हैं, अपनी जगह बता रहे हैं, उन्होंने अपनी बाउंड्री पहले कर रखी है। जब से हम पैदा हुए, जब से हम देख रहे हैं बाउंड्री पहले से हो रही है। ये अगर उनकी होती, उनकी बाउंड्री इस पर यहाँ होती, जब उनकी है नहीं तो होगी कहाँ से? और दूसरा उन्होंने केस कुछ पर कर रखा था, जो 5-6 केस यहाँ पर हम जीत चुके हैं यूपी गवर्नमेंट से। जब यूपी गवर्नमेंट से हम केस जीत चुके हैं तो उनकी जगह कहाँ रही? उनकी जगह कहाँ रही? अब देखो, उन्होंने नोटिस भेजा, उन्होंने स्टे अल्लाह ताला ने दिला दिया है, कोर्ट से स्टे मिल गया है। अगली सुनवाई में आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स जमा करने होंगे, आप लोगों के पास सारे डॉक्यूमेंट? सब कुछ पूरा डॉक्यूमेंट है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, क्या नाम है, आप लोग जैसे नोटिस लगा था और आज कैसा फील करें, महसूस करें आप लोग? बहुत सुकून मिल रहा है। अल्लाह जी क्या है पूरा मामला बताइए, कोर्ट का क्या रहा, कैसे? माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने आज हमें स्टे दे दिया है, अच्छा। जिसकी वजह से हम लोग जो हैं हाई कोर्ट के बहुत शुक्रगुजार हैं और यहाँ लोगों में खुशी की लहर है। जितने भी तमाम लोग हैं, पिछले आपने देखा होगा महमूद भाई कि पिछले 1 हफ्ते से लोग बहुत मायूस थे, क्योंकि यहाँ पे अफवाहें भी उड़ रही थी कि बिल्डोज़र आ जाएगा और यहाँ पे नोटिस भी लगाए थे इरिगेशन डिपार्टमेंट ने, तो काफ़ी लोगों में मायूसी थी। लेकिन जब सुबह से ये खबर आई है कि हमें स्टे मिल गया है तो लोग काफ़ी खुश हैं घरों में। कोई तारीख आई है कब तक है? अभी देखिए, अभी शाम को आएगा ऑर्डर, जो अभी आएगा, लेकिन ये है कि हमें स्टे मिल गया है और ये सुना है कि 4 अगस्त तक है, मिला है। 4 अगस्त तक मिला है स्टे। हाँ, आप ये बताइएगा, आप ये बताइए, क्या नाम है आपका? आमिर नाम है मेरा। आमिर कब से रहते हैं आप यहाँ पर? जी, जैसे मैंने भी पहले बताया कि बहुत पुराने रहने वाले हैं। तकरीबन मेरी उम्र जो है 46 साल हो गई है, 46 एज है मेरी, और बड़े भी हमारे यहीं रहने वाले हैं, बड़े भी मेरे यहीं के रहने वाले हैं। तकरीबन जो है हमारी तकरीबन जो है 5वीं 4थी पीढ़ी चल रही है, ये 5वीं पीढ़ी चल रही है। बच्चों के भी, हमारे बच्चों के भी बच्चे हो गए हैं बड़े, माशाल्लाह उनके ही बच्चे हो गए हैं। अब इससे
आज कोई से पहले कभी ऐसा नोटिस कोई अचानक आपसे ये कह दे कि निकलो हमारे घर से, ही हमारा घर है, तो हमारे दिल पे क्या बीतेगी उस टाइम पे। तो बिल्कुल माहौल ख़राब होने वाली बात है। चैन सुकून सब ख़त्म हो जाएगा हमारा। रहने वाले यहीं के, सब कुछ यहीं है, आशियाना यहीं, दुकान मकान यहीं, सब कुछ करने वाले यहीं हैं। अब जो कोर्ट से आपको राहत मिली है, क्या लगता है आपको अगस्त में भी आप लोग डॉक्यूमेंट जमा करके फिर से? बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह डॉक्यूमेंट्स भी हैं हमारे पास, सभी के पास है। पूरी एक कॉलोनी बसी हुई है, इसमें कम से कम जो है 150 से ऊपर मकान होंगे और सभी के पास पुराने रहने वाले हैं। कुछ लोग नए आए हैं, जिन्होंने नए हैं, और तकरीबन 60 साल 70 साल करीब पुराने मकान यहाँ है रहने वाले। क्या कैसे देख रहे हैं आप जो मिल गया इसके आप लोगों को यहाँ पे? हमें पहले से उम्मीद थी कि हमें कोर्ट से इंशाल्लाह राहत मिल जाएगी और हमें मिल चुकी है राहत। कैसा फील कर रहे हैं आप? वो ठीक है? आप लोग बहुत बेचैनी थी, परेशान थे आप? हाँ, बहुत परेशान थे लोग। यहाँ बहुत गरीब लोग रहते हैं, बहुत ज़्यादा। कोई खाना नहीं खा पा रहा था, कोई सुकून से सो नहीं पा रहा था, बहुत परेशान थे। आज कम से कम कुछ खुशी तो मिलेगी उन्हें।